नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहां तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं एडीएम्स के बारे में। तो हमारा एडीएम्स का चल रहा है, आप जानते ही हैं। एडीएम्स में भी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? एच लेटर पे पहुंच चुके हैं भाई। मतलब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ए से किया, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ एंड जी। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर को हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। एच लेटर की बात करने वाले हैं। बेसिक सा मुद्दा यह है कि आप सारे ए टू जी तक, ए टू जेड तक आप सारे के सारे एडियम्स देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे कि हाँ भाई, अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या निकल के आ रहा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा है। ये तो भाई कॉमन हो रहा है, सारे के सारे क्या है भाई, कॉमन है। इसमें एग्जाम वाले भी हैं, एग्जाम में आने के चांसेस वाले भी हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक है कि भाई वो एग्जाम में आएगा, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। डन है, तो स्टार्ट कर ले भाई सेशन को। आ जाओ जरा। देखो भाई, 1151 आपके सामने है। 1151 आपके सामने है। तो ये 1151 सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है, आपसे इतना कहना चाह रहा है कि मैं 1150 तक करा चुका हूँ। 1150 एडियम्स मैंने करा दिए हैं। 1151 आपके सामने है। और एक चीज देखना, यहाँ लिखा हुआ है हैसल। हैसल, ठीक है, हैसल समवन, हैसल समवन लिखा हुआ ना। तो आपने एक ऐड देखा होगा कोई भी, या फिर आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, हैसल फ्री। क्या? हैसल फ्री सर्विस लिख लो आगे। क्या? हैसल फ्री सर्विस, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो हैसल फ्री सर्विस मतलब होता है बिना परेशानी के सेवा देना। बिना परेशानी के सेवा देना। तो हैसल की मीनिंग क्या होगी भाई? हैसल की या हसल की मीनिंग क्या होगी भाई? इरिटेट होना, एनॉय होना, बॉदर होना, कंटिन्यू कंप्लेनिंग, परेशान होना। ठीक है, हैसल समवन मतलब क्या? किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, एनॉय करना या फिर बॉदर करना, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं भाई? हैसल समवन। क्या? हैसल समवन। हैसल फ्री सर्विस की मीनिंग हो गई क्या? बिना परेशानी के सेवा। सेवा मिलना, याद रहेगा ना, बिना परेशानी की सेवा मिलना। हैसल समवन। हेट क्राइम, हेट क्राइम अगर ये सीधे सीधे आपके पेपर में लिखा हुआ आ जाए हेट क्राइम, तो आपको लगेगा क्राइम से हेट करने वाला। लेकिन वो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है हेट क्राइम का मतलब क्या होता है भाई? कि एक ऐसा क्राइम जो नफरत से निकला हुआ हो, है ना। नफरत की वजह से सामने वाले ने वो क्राइम को क्या किया, कमिट किया है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेट क्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट क्राइम बोलेंगे। नफरत की वजह से वो क्राइम आई है। अ क्राइम कमिटेड, अ क्राइम कमिटेड मतलब एक क्राइम किया गया है मोटिवेटेड बाय हेट, बहुत ही ज्यादा हेट में आके। जैसे बीच में आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग की शिकायत बहुत ज्यादा आई थी, कंप्लेन जो आई थी मॉब लिंचिंग की बहुत ज़्यादा हो रही थी। 3 4 साल पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले की बात है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, है ना। तो मॉब लिंचिंग की मीनिंग क्या थी? मॉब लिंचिंग की मीनिंग थी कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मार दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ हेट वेट को लेके, है ना। तो वही चीज़ है भाई, हेट क्राइम बोलते हैं उसको। अ क्राइम कमिटेड मोटिवेटेड बाई हेट, घृणा से प्रेरित अपराध, बहुत ज़्यादा नफरत होने की वजह से जो अपराध होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? हेट क्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट क्राइम बोलते हैं।
हेट क्राइम, राइट। नाउ द नेक्स्ट पे चलते हैं। 1152 हो चुका है हमारा। 1153 की बात कर लेते हैं। 1153 होल्ड स्टिल। होल्ड स्टिल बहुत इजी है भाई, इससे इजी आपको इडियम नहीं मिला होगा पूरे वीडियो के अंदर। होल्ड स्टिल है ना, स्टिल मतलब क्या, फॉर्म, रिजिड, फॉर्म रिजिड, ठीक है, जैसे हो वैसे रह जाना, स्थिर रहना। रिमेन स्टिल, क्या रिमेन स्टिल, होल्ड स्टिल की मीनिंग क्या आ गई भाई, रिमेन स्टिल, जैसे ज्यों का त्यों, रिमेन स्टिल। क्या बोल सकते हो इसको, ज्यों का त्यों, बोलते हैं ना ज्यों का त्यों वो पड़ा रहा, है ना, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं होल्ड स्टिल, रिमेन स्टिल, रिमेन स्टिल। क्लियर है, रिमेन रिमेन स्टिल याद रहेगा, इजी है ना। चलो, होल्ड योर हॉर्स, होल्ड योर हॉर्स। अब वैसे अगर याद करना हो होल्ड योर हॉर्स का मतलब अपने घोड़े को लगाम लगाओ, अपने घोड़े को रोको। क्या भाई, अपने घोड़े को रोको, अपने घोड़े को रोको, घोड़े को रोको। अब देखो यहां से कैसे आप याद कर पाओ अपने घोड़े को रोको, यहां से कैसे हम चीजों को निकाल पाएंगे, ये चीज जरूरी है। तो टेल अ पर्सन टू स्लो डाउन, टेल अ पर्सन टू स्लो डाउन, होल्ड योर हॉर्स की मीनिंग क्या हो गई भाई, क्योंकि कोई लगातार बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, तो आप क्या बोलते हो, होल्ड ऑन, रुक जा भाई, रुक जा, सबर कर, बात मेरी भी सुन। आप क्या बोल रहे हो उसको, होल्ड योर हॉर्स, क्या करो, अपने घोड़े को लगाम लगाओ, मतलब जो जो गति से आप बोले जा रहे हो ना, थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी भी सुन लो। होल्ड योर हॉर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है, टेल पर्सन टू स्लो डाउन, धीमे हो जाना। चाहे वो कोई काम कर रहा है तो उसमें आप बोल रहे हो होल्ड योर हॉर्सेस, कि भाई धीमा हो जा, या कोई बात बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई फिर कोई डिस्कशन चल रहा है, वहां पे आप बोल रहे हो होल्ड योर हॉर्सेस। तो होल्ड योर हॉर्स की मीनिंग होती है टेल अ पर्सन टू स्लो डाउन, उसको धीमे बोलना कि भाई तू रुक जा, आराम से, किसी को गति धीमी करने के लिए कहना होल्ड योर हॉर्सेस। ऐसा नहीं कि वो घोड़े से चल रहा तो घोड़े को क्या करना भाई, धीमा करना, नहीं। कोई बात, कोई टास्क, कोई काम कर रहा तो उसको धीमा करना, उसके स्पीड में कमी लानी है। 1155, 1155 कह रहा हॉल समवन ओवर द कोर्स, हॉल समवन ओवर द कोर्स, या फिर ड्रॉ समवन ओवर द कोर्स, ड्रॉ समवन ओवर द कोर्स, कोर्स भी होता है। ड्रॉ समवन ओवर द कोर्स का मतलब कोयले की खदान तक लाना है, ऐसा कुछ नहीं। बात यह है कि भाई गिव समवन अ गुड ग्रिलिंग और क्वेश्चनिंग, मतलब बहुत ताबड़तोड़ पूछताछ करना, है ना, बहुत ताबड़तोड़ आपने इन्वेस्टिगेशन करी है, उसको बोलते हैं हॉल समवन ओवर द कोर्स, सख्ती से पूछताछ करना। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपने उसको काफी ग्रिल करा है, ग्रिलिंग है ना, ग्रिलिंग तो समझते ही हो, है ना, ठीक है, काफी ग्रिल करा हुआ है उस पे, मतलब बर्फ की सिली पे लिटा दिया है, लोहे की सलाखों उसके शरीर में वो रहे हैं, है ना, लगा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या कर रहे हो भाई, उससे तुम्हें सच्चाई निकलवानी है, तो आप क्या कर रहे हो उसको हॉल समवन ओवर द कोर्स, मतलब सिर्फ इतना होता है, बहुत ही सख्ती से, बहुत ही तीखे सवालों का क्या करना भाई, बौछार करना। हैव अ फिट, हैव अ फिट मीनिंग क्या दे रहा है भाई, बिकम एंग्री। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों ऐसे वाले इडियम्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ऐसे वाले इडियम क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती है। अब फिट मतलब आपको पता है, फिट रहना, हेल्दी रहना, तो वो तो मीनिंग निकल के नहीं आ रही है। हैव अ फिट की मीनिंग क्या आ रही है भाई, टू बी एंग्री, टू बी एंग्री। टू बी एंग्री, नाराज होना, नाराज होने के सेंस में निकल के आ रहा है, तो जब नाराज होने के सेंस में निकल के आ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, हैव अ फिट बोलेंगे, हैव अ फिट बोलेंगे। क्यों ऐसा वाला ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर नहीं आती है ना। तो जैसे भी एक दो वर्ड के फ्रेजेस होते हैं जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर ना निकल के आए, उनको आप बिल्कुल मार्क किया करो, नोट डाउन किया करो, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब फिट की मीनिंग आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है भाई, फिट मतलब हेल्दी रहना, फिट चुस्त दुरुस्त रहना, लेकिन हैव अ फिट का मतलब क्या होना भाई, एंग्री हो जाना, नाराज हो जाना। डन है। 1157 होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, अब ध्यान से सुनना, होल्ड योर टंग बोल रहा है ना, यही रहा आपके सामने, होल्ड योर टंग, ठीक है। होल्ड योर टंग की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि आपको कोई बात बता दी गई है, आप बाहर जाके वो बात बक ना देना, वो बात कह ना देना। तो जो जुबान है आपकी उसको होल्ड कर लेना, जो जीभ है आपकी, जो मुंह है आपका, वो उसको क्या कर लेना भाई, होल्ड कर लेना, रोक लेना, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। मतलब डू नॉट टेल एनी वन टू एनीथिंग, डू नॉट टेल एनीथिंग टू एनी वन।
दैट इज कॉल्ड होल्ड योर टंग। उसको क्या बोलेंगे भाई? होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। डोंट टेल एनीबडी, किसी से कुछ बात ना करना, किसी को मत बताना, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। हैव अ हेड ऑन योर शोल्डर, हैव अ हेड ऑन योर शोल्डर, चतुर, संतुलित, विश्वसनीय, क्लेवर एंड वेल बैलेंस एंड ट्रस्टवर्दी। अब ये भी आपके लिए क्या बना भाई? इंपॉर्टेंट बना। क्यों बना? आपको रीजन समझ आ गया होगा, क्योंकि इसकी मीनिंग एग्जैक्ट वो निकल के नहीं आ रही है जैसे इसके वर्डिंग्स दे रखे हैं। ये बात बिल्कुल इडियम्स में, ये बात में भी शायद आपको कोई बताए कि भाई ये ऐसे जो होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हैव अ हेड ऑन योर शोल्डर मतलब मैं अपना सर क्या कहाँ दे रहा भाई? किसी के शोल्डर में दे रहा हूँ, कंधे में दे रहा हूँ। तो क्लेवर एंड वेल बैलेंस्ड एंड ट्रस्टवर्दी होना, बहुत ज्यादा क्लेवर होना, चतुर होना, विजडम से भरा होना, है ना, उसको बोलते हैं क्या? हैव अ हेड ऑन योर शोल्डर्स। हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट की मीनिंग क्या है भाई? हैव अ हार्ट की मीनिंग क्या? शो मर्सी, दिल रखना। दिल रखना मतलब मर्सी दिखाना, दया भावना दिखाना, उसको बोलते हैं क्या? हैव अ हार्ट। उसका एक बड़ा दिल है, हैव अ हार्ट, क्योंकि उसने कुछ करा है, कुछ दान दिया है, कुछ दक्षिणा दिया है, लोगों के बारे में सोचा है, उसको क्या बोलेंगे भाई? हैव अ हार्ट, शो मर्सी। अभी 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 जस्ट मैंने आपको कराया हैव अ फिट। कमेंट करके बताना क्या हैव अ फिट की मीनिंग क्या बताई मैंने अभी? सॉरी, हैव अ फिट की मीनिंग क्या बताई? हैव वंस वे, हैव वंस वे का मतलब होता है द वे वन वांट्स। हैव वंस वे, अपना रास्ता खुद निकालना, अपने रास्ते पर चलना, अपने पाथ पर चलना, दैट इज कॉल्ड हैव वंस वे। मतलब आप दूसरों का रास्ता नहीं फॉलो करो, दूसरों का पाथ नहीं फॉलो करो, आपको जो पसंद है आप सिर्फ वो करो, दैट इज कॉल्ड हैव वंस वे, द वे वन वांट्स। जिस तरीके से सामने वाला चाहता है अपने रास्ते पर चलना, वैसे चल रहा है, अपने रास्ते पर चलना, हैव वंस वे, द वे वन वांट्स, राइट, द वे वन वन वांट्स। 1161 हैव अ प्रीमोनिशन, क्या? हैव अ प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन की मीनिंग क्या होती है? पूर्वाभास होना, पूर्वाभास होना मतलब पहले से ही उस चीज का आभास हो जाना, पहले से ही कोई चीज होना, जो चीज फीलिंग आ जाए आपके अंदर की नहीं ये चीज होने वाली है, उसका आभास पहले से हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? हैव अ प्रीमोनिशन। हैव अ फीलिंग बिफोर हैंड ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कोई चीज होने वाली है उसके बारे में आप पहले से क्या कर रहे हो भाई? फील कर ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हैव अ प्रीमोनिशन, है ना। हैव अ रन इन विथ, क्या? हैव अ रन इन विथ। रन इन का मतलब होता है क्लास, क्या? क्लास, ठीक है। क्लास विथ मतलब समवन, किसी के साथ क्या होना भाई? टकराव की स्थिति होना, कन्फ्लिक्ट होना, है ना। हैव अ कन्फ्लिक्ट विथ समवन, कन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी के साथ टकराव की स्थिति पैदा होना, या फिर हैव अ डिस्प्यूट विथ समवन। ठीक है, तो हैव अ क्लैश, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन और आर्गुमेंट विद समवन, टकराव की स्थिति होना। हैव अ प्रीमोनिशन मतलब क्या होता है? पहले ही आभास हो जाना, कोई चीज होने वाली है उसके बारे में पहले से आइडिया हो जाना। हैव अ रन इन विद का मतलब किसी के साथ टकराव की स्थिति होना, किसी के साथ झगड़े की स्थिति होना, उसको क्या बोलते हैं? हैव अ रन इन विद। डन है। नाउ 1163 हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट। जैकपॉट मतलब होना भाई क्या? सक्सेस, सक्सेस, है ना, या फिर बेनिफिट, प्रॉफिट, बेनिफिट, प्रॉफिट, राइट। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट की मीनिंग क्या होगी? सक्सेस मिलना, बेनिफिट मिलना, प्रॉफिट होना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हिट द जैकपॉट। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, बड़ी मछली हाथ लगना, है ना। हिट द जैकपॉट की मीनिंग क्या होगी? बड़ी मछली हाथ लगना, बड़ी मछली हाथ लगना इन द सेंस बड़ा सक्सेस मिलना। लकली आपको बड़ा सक्सेस मिल गया, उसको क्या बोलते हैं? हिट द जैकपॉट। क्या बोलेंगे भाई? हिट द जैकपॉट। डन। हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेट, हैव अ स्केलेटन, स्केलेटन पता है ना, हड्डियों का ढांचा, मानो कि हड्डियों का ढांचा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कह रहा है क्या? हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेट, क्लोजेट मतलब अलमीरा, अलमीरा, है ना। अलमीरा तो समझते हो ना, अलमीरा तो अब ऐसे छोटे बच्चे तो नहीं, अलमीरा नहीं समझ में आता, अलमीरा मतलब अलमारी, ठीक है। तो हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेट मतलब क्लोजेट में अलमीरा का होने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके बारे में कोई ऐसी गोपनीय बात जो आपके अतीत से संबंधित हो और आपकी शर्मिंदगी का कारण हो।
मतलब सिंपल सा ये है, अगर आप ऐसे स्केलेटन ला के रख दे, तो सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करना, स्केलेटन ला के टेबल पर रख दिया आपने, ठीक है, कोई भी आएगा तो बोलेगा भाई इसके घर में मानव का ढांचा क्या कर रहा है, पता नहीं कहाँ से आया, जादू टोना भूत भूत वाली चीजें करता होगा, है ना। तो आप तो लाए हो अपने किसके लिए भाई, अपने चीज़ों को करने के लिए, कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह उस पर परफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सामने वाला आके क्या कह रहा है, भाई स्केलेटन इसके घर में नहीं जाना है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए आपने क्या किया, उसको सीक्रेटली रख दिया कहीं पे, आपने उसको सीक्रेटली क्या किया, कहीं पर रख दिया। तो वही चीज़ बोलो, तो वो सीक्रेट हो गया ना, वो सीक्रेट हो गया वहां से, अब यहाँ से रिलेट करो कि वो सीक्रेट हो गया। तो हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेट की मीनिंग हो गई सीक्रेट सम कंसर्निंग समथिंग स्कैंडलस, इमोरल एंड इनडिसेंट फ्रॉम योर पास्ट, कि आपके पास्ट में कोई चीज हुई है जो कि क्या रखनी है भाई, सीक्रेट रखनी है, कुछ मिस एक्टिविटी हो गई है, ठीक है, मिसकंडक्ट हो गया, उसको क्या रखना भाई, सीक्रेट रखना, तो उसको बोलते हैं क्या, हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेस्ट, अपने अलमीरा में क्या रखना भाई, स्केलेटन का रखना, मतलब सीक्रेट का रखना जो कि पास्ट में आपके साथ गलत हुआ। 1165 हस मनी, हस मनी क्या होता है भाई, हस मनी, हस मनी होता है सर मनी पेड ऑन द साइड टू कीप क्वाइट, पैसे से मुंह बंद करना। खोलो अपनी जुबान, कितना पैसा मांगते हो, हैं? कितना मांगते हो, 30 40 50 60 70, बता बस कितने रुपए चाहिए तुझे, हैं? ठीक है, ठीक है, तो भाई अपन जब बचपन में थे, ठीक है, तो छोटे भाई बहन होते थे, तो अपन कोई गलती कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, है ना, या फिर सबसे सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट तरीका क्या कि फ्रिज में मिठाई रखी हुई है भाई, मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, और हमें पता है कि मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, हम गए उसमें से एक मिठाई खा लिए, छोटे भाई ने देख लिया, अब छोटे भाई ने देख लिया तो हम उसको क्या देते थे भाई, चल भाई तू दो खा ले, तू दो खा ले, लेकिन मम्मी को कुछ ना कहना, अपना मुंह बंद रखना, तो हस मनी बोलते हैं। किसी की जुबान को बंद कराने के लिए दिए गए पैसे को क्या बोलते हैं भाई, हस मनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हस मनी बोलते हैं। डन है, मनी पेड ऑन द साइड टू कीप क्वाइट। होल्डिंग योर ओन, है ना, होल्डिंग योर ओन का मतलब होता है अपने पक्ष का बचाव करना, है ना, है ना, अपने पक्ष का बचाव करना। डिफेंडिंग योर पोजीशन, कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका फैक्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसको उसके बारे में सोचना, उसको क्या बोलते हैं भाई, होल्डिंग योर ओन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, होल्डिंग योर ओन, आपका जो पक्ष है, जो बच्चा जो चीजें हैं उसका बचाव करना, अपने पक्ष का बचाव करना, होल्डिंग योर ओन, डिफेंडिंग योर पोजीशन, डिफेंडिंग योर पोजीशन, होल्डिंग योर ओन। डन है, डन है, आ जाओ। 1167 हस हस, हस हस क्या होता है भाई, हस हस मतलब क्या, सीक्रेट, टू बी केप्ट सीक्रेट, हस हस मतलब क्या, टू बी केप्ट सीक्रेट। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए, आपके पेपर के लिए क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात आपको अच्छे से पता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल अलग है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हस हस सीक्रेट होना। ऑनेस्ट मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक क्या होता है, अनजाने में हुई गलती, ऑनेस्ट मिस्टेक मेड बाय मेड ऑन अननोइंगली, है ना, जानबूझ के नहीं, नोविंगली मतलब जानबूझ के, अननोइंगली मतलब बिना जाने। तो ऑनेस्ट मिस्टेक क्या होता है भाई, ऑनेस्ट मतलब मिस्टेक मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आपको खबर ना हो वो गलती हो गई हो, ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट मिस्टेक मतलब ईमानदारी वाली गलती, ईमानदारी वाली गलती क्या होती है भाई साहब, ईमानदारी वाली गलती तो कुछ होती नहीं है, ईमानदारी वाली गलती नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, अनजाने में हुई गलती, जो मिस्टेक के बारे में आपको आइडिया नहीं था वो मिस्टेक आपसे हो गई, उसको बोलते हैं क्या, ऑनेस्ट मिस्टेक। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, है ना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, है ना, आपने क्या कर दिया है, फायर में, आग में कई सारे आयरन डाल दिए हैं, ठीक है, क्या करने के लिए भाई, कोई चीज बनाने के लिए, है ना, कई कोई चीज बनाने के लिए आपने कई सारे आयरन डाल दिए हैं, और सारे आयरन इस टाइम बहुत ज्यादा हीट कर गए हैं, तो आप एक साथ सबको तो पीट नहीं सकते हो, हैमर नहीं कर सकते हो बनाने के लिए जो भी शेप देना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया भाई, बहुत सारे काम हो गए, और आप वो सारे के सारे काम क्या हो गए, उलझ गए। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, बहुत सारे कार्यों में उलझ जाना एक समय पर, वो कहलाता है क्या, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, क्या, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, बहुत सारे कामों में उलझ जाना एक साथ, उसको बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, एक समय पे बहुत सारे काम में उलझ के रह जाना, उसको बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, हैव योर फीट इन द ऑन द ग्राउंड का मतलब होता है रियलिस्टिक होना, रियलिस्टिक होना। डू नॉट लिव in imagination,
ठीक है। डू नॉट लिव इन इमेजिनेशन, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना, पाँव जमीन पर होना, वेल बैलेंस्ड होना, रियलिस्टिक होना, सेंसिबल होना एंड रिलायबल होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक साथ कई सारे कामों में उलझ के रह जाना, ठीक है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट मिस्टेक्स की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑनेस्ट मिस्टेक की मीनिंग होती है भाई जिस गलती के बारे में आइडिया ना हो वो गलती कर देना। हंस हंस की मीनिंग क्या होती है भाई? हंस हंस की मीनिंग होती है सीक्रेट रखना, कोई भी चीज सीक्रेट रखना। होल्डिंग योर ओन का मतलब होता है अपना फेवर लेना, अपने पक्ष को मजबूत करना, अपने पोजीशन को मजबूत करना, उसको बोलते हैं होल्डिंग योर ओन। हस मनी का मतलब होता है क्या? छुपा के जो पैसे दिए होते हैं, सीक्रेट को बंद रखने के लिए, सीक्रेट को सीक्रेट के तरीके से रहने देने के लिए आप जो पैसे देते हो वो उसको बोलते हैं क्या? हस मनी, राइट। हैव अ स्केलेटन इन योर क्लोजेस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही सीक्रेसी वाली बात जो आपके पास्ट में हुई हो उसको सीक्रेट तरीके से रखना, उसको बोलते हैं क्या? हैव अ स्केलेटन इन योर पास्ट। हिट द जैकपॉट की मीनिंग क्या होगी भाई? हिट द जैकपॉट की मीनिंग होती है कि आपको लकली बहुत ही बड़ा सक्सेस मिल गया है, बहुत बड़ी बात हो गई है, हिट द जैकपॉट। हैव अ रन इन विथ का मतलब क्या होता है भाई? किसी के साथ क्लैश हो जाना, किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाना, दैट इज कॉल्ड हैव अ रन विथ। हैव अ प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है भाई? हैव अ प्रीमोनिशन की मीनिंग क्या होती है? कि कोई चीज होने वाली है उसके बारे में पहले से ही फील कर लेना, दैट इज कॉल्ड हैव अ प्रीमोनिशन। डन। चलो भाई 1171 पे आ जाए। 1171 हॉलो लेग। हॉलो लेग मतलब क्या होता है? टू ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना, हॉलो लेग। ये भी अब इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें खाने का कहीं जिक्र हुआ है? कहीं खाने का जिक्र हुआ है? हॉलो लेग में कहीं खाने का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो हॉलो लेग मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना, हॉलो लेग, है ना। डन है, हॉलो लेग। हैव योर हैंड्स फुल। हैव योर हैंड्स फुल का मतलब बी सो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, दैट यू कैन नॉट टेक ऑन एनी मोर वर्क। हैव योर हैंड्स फुल, दोनों हाथ भरे हुए हैं, मतलब आप इतने ज्यादा बिजी हो कि आप तीसरा कोई काम नहीं ले सकते हो, कोई भी काम नहीं ले सकते हो, उसको बोलते हैं क्या? हैव योर हैंड्स फुल, बी सो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना। क्या होना भाई? बहुत ज्यादा बिजी होना, उसको बोलते हैं हैव योर हैंड्स फुल। हैव योर हार्ट इन योर माउथ। हैव योर हार्ट इन योर माउथ, कलेजा मुंह में आना, है ना, कलेजा मुंह में आना। ओवरकम विथ इंटीमिडेशन एंड इमोशन। ओवरकम विथ इंटीमिडेशन एंड इमोशन, उसको बोलते हैं हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। ओवरकम विथ इंटीमिडेशन एंड इमोशन। कलेजा मुंह में आना, बहुत ज्यादा ओवरली क्या, ओवरवेल्ड हो जाना, बहुत ज्यादा क्या हो जाना भाई? कि आप फीलिंग से भर गए हो, बहुत ज्यादा इमोशनल इमोशनल हो गए हो, तो उसको बोलते हैं क्या? हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। डन है। होल्ड अप फॉर अ वाइल। होल्ड अप फॉर वाइल का मतलब क्या होता है? गो इन टू हाइडिंग, छिप जाना, कहीं पे जाके छिप जाना, उसको बोलते हैं क्या? होल्ड अप फॉर वाइल। थोड़ी देर के लिए क्या हो गया भाई? छिप गए हो, थोड़ी देर के लिए खो जाना, थोड़ी देर के लिए छिप जाना, ठीक है। होल्ड अप, सॉरी, होल्ड अप, नॉट होल्ड अप, होल्ड अप फॉर अ वाइल, ठीक है। होल्ड अप फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए छिप जाना। 1175 कह रहा है हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होता है बात में दम ना होना। क्या? बात में दम ना होना। हैवेंट गॉट अ लेग, है ना, हैवेंट गॉट अ लेग, उसको लेग नहीं मिला टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए, मतलब कोई बेसिस ना होना। हैविंग नो फाउंडेशन, क्या? हैविंग, हैविंग नो फाउंडेशन और हैविंग नो बेस, कोई भी बेस नहीं होना, कोई भी फाउंडेशन नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं? हैव हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड, नो बेसिस फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के लिए कोई भी बेस ही ना होना, कोई भी फाउंडेशन ही ना होना, जिस पे जिस मुद्दे पे बात ही ना की जा सके, है ना, उसको बोलते हैं क्या? हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, राइट। हॉक आइड, हॉक क्या है भाई? विथ शार्प आइज लाइक अ हॉक। हॉक एक तरीके का क्या है भाई? बर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चील बोलते हैं। चील की आंखें होना, हॉक आइड मतलब क्या? चील की आंखें होना, चील की आंखें होना, आंखें होना मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड होना,
बहुत ज्यादा फोकस्ड होना। विथ शार्प आइज लाइक अ हॉक, विथ शार्प आइज लाइक अ हॉक, है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, हॉक आइट, क्या बोलेंगे, हॉक आइट, विथ शार्प आइज लाइक अ हॉक, चील की निगाह होना, राइट, चील की निगाह होना। क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ। 1177 कह रहा हॉथेड, हॉथेड क्या होता है सर, गर्म मिजाज, हॉथेड, हॉट हेड, हॉट हेड, हॉथेड, क्या हॉट हेड, क्या बोलोगे, हॉट हेड, राइट, हॉट हेड, हॉट हेड, हॉट हेड क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा गर्म मिजाज होना, क्या होना भाई, बहुत ज्यादा गर्म मिजाज होना। हॉट मतलब गर्म, हेड मतलब सिर, गर्म सिर होना, क्या, गर्म सिर, और सिर से क्या निकल के आता है भाई, मिजाज, गर्म सिर होना मतलब गर्म मिजाज होना। समवन हु गेट्स एंग्री इजिली, है ना, हॉट हेडेड मतलब क्या, हॉट हेडेड की मीनिंग होती है सर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाए, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हॉट हेडेड होना, हॉट हेडेड होना। हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट, औरों से बेहतर होना, हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट, एबव द रेस्ट, बाकी सबसे हेड और शोल्डर का ऊंचा होना मतलब क्या, फार बेटर देन ऑल द अदर्स, अ कल्ट एबव द रेस्ट, सॉरी अ कट एबव द रेस्ट मतलब क्या, बाकी सबसे बहुत ही बेहतरीन होना, बाकी सबसे जितने भी लोग हैं उन सबसे बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, ऊपर होना, बेहतरीन होना, उसको बोलते हैं क्या, हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट, बाकी से बेहतरीन होना। डन है। 1179 कह रहा है हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग क्या होगी, लॉस्ट इन इल्यूजन, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, लॉस्ट इन इल्यूजन, कल्पना वाली दुनिया में खो जाना, हेड इन द क्लाउड, हेड इन द क्लाउड, हेड इन द क्लाउड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, ऑप्टिमिस्टिक होना, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक लिख लो, ऑप्टिमिस्टिक तो ठीक है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, या फिर लॉस्ट इन इल्यूजन, कहाँ खो जाना भाई, इल्यूजन में खो जाना, कल्पना वाली दुनिया में खो जाना, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, हेड इन द क्लाउड्स बोलते हैं, ठीक है। हेड ओवर हील्स इन लव, है ना, हेड ओवर हील्स इन लव, टोटली इलॉजिकल इन लव, प्यार में अंधा होना, प्यार में अंधा होना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम मेरे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें चांद पे ले चलूंगा, होता ना भाई, चांद तारे तोड़ लाना, है ना, हवाओं में सैर करना, पाँव जमीन पे ना होना, है ना, ये सारी बातें ये कब होती है, हेड ओवर हील्स इन लव, जब आप किस में होते हो भाई, अंधे प्यार में होते हो। अंधे प्यार का मतलब होता है इलॉजिकल बातें करना, एब्सर्ड बातें करना, जिसका कुछ लॉजिक ना हो, जिसका कुछ बेस ना हो, हेड ओवर हील्स इन लव, हेड ओवर हील्स इन लव। डन है। बात कर लेते हैं भाई, इसमें कुछ क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, क्या, वेल बैलेंस्ड होना, रियलिस्टिक होना, लॉजिकली बातें करना, सेंसिबल होना, रिलायबल होता है, क्या होता है भाई, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब होता है एक साथ कई सारे काम में उलझ के रह जाना, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, एक साथ कई सारे टास्क में, कई सारे काम में उलझना, उसको बोलते हैं क्या, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव योर हैंड्स फुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी होना, आपने कई सारे काम बहुत ज्यादा ले रखे हैं, अब कोई तीसरा काम नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं क्या, हैव योर हैंड्स फुल। हॉलो लेग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉलो लेग का मतलब होता है टू ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना, बिल्कुल इतना खा लेना कि आप चल फिर ना पाओ, उसको बोलते हैं हॉलो लेग। हैव योर हार्ट इन योर माउथ, हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब होता है बहुत ही जल्दी इंटिमिडेट हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाना। हैव योर हार्ट इन योर माउथ, कोई चीज ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ओवरली क्या हो गए हो, इमोशनल हो गए, उसको बोलते हैं क्या, हैव योर हार्ट इन योर माउथ, आपका कलेजा मुंह में आ जाना, उसको बोलते हैं क्या, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना। होल अप फॉर अ वाइल, होल अप फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कहीं पे छिप जाना, थोड़ी देर के लिए कहीं पे छिप जाना, दैट इज कॉल्ड होल अप फॉर अ वाइल। गो इनटू हाइडिंग, छिप जाना, गो इनटू हाइडिंग क्या, छिप जाना, दैट इज कॉल्ड होल अप फॉर अ वाइल। अगला कह रहा है 1175 हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड, हैविंग नो बेसिस फॉर आर्गुमेंट, क्या, हैविंग नो बेसिस फॉर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट करने के लिए कोई बेस ही नहीं होना, कोई बात ही नहीं होना, कोई मुद्दा ही होना नहीं होना जिस पे बहस किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या, हैवेंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, हैवेंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। हॉक आइड होना मतलब क्या, चील की आंखें होना मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड होना, बहुत ज्यादा शार्प होना, राइट। 1177 कह रहा हॉट हेड, हॉट हेड मतलब क्या, तुनक मिजाज होना, गर्म मिजाज होना, तुनक मिजाज भी एक वर्ड होता है, तुनक मिजाज, है ना,
तुनक मिजाज मतलब क्या, हॉट हेड होना, समवन हु गेट्स एंग्री इजली, जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाए, एनॉय हो जाए, बहुत ही जल्दी इरिटेटेड हो जाए, बहुत ही जल्दी नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, हॉट हेड होना। हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट, इसका मतलब ये होता है बाकियों से बेहतर होना, फार बेटर देन अदर्स, ऑल अदर्स, है ना, फार बेटर देन ऑल अदर्स, बाकी सबसे बहुत ही बेहतरीन होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट। हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग बताना। हेड इन द क्लाउड्स मतलब होता है लॉस्ट इन इल्यूजन, सपनों की दुनिया में खो जाना। एक और बात लिख लो यहाँ पे, सपनों की दुनिया में खो जाना। ठीक है, हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, सपनों की दुनिया में खो जाना। हेड ओवर हील्स इन लव, प्यार में अंधा हो जाना, टोटली इलॉजिकल बातें करना, ठीक है, प्यार में अंधा हो जाना, है ना। 1181 क्या कह रहा है, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है, पीपल इन हाई पोजिशंस, पीपल इन हाई पोजिशंस विल बी फायर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द पोजिशन, हेड्स विल रोल, क्या, उच्च पद वाले लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, हेड विल रोल। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा ये समझो, अभी क्या हुआ, पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक के टाइम था, ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे, पैंडेमिक का टाइम जब खत्म होने लगा तो आपको पता चला कि कई सारे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्ट से निकाल दिया गया। ये बात काफी ट्रेंड करी थी ना, ये अच्छे अच्छे पैकेज वाले, करोड़ों के पैकेज वालों को नौकरी से फायर कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ये काम कोई और भी कर सकता है कम पैकेज पे। तो भाई अगर हमें ये बात पता है कि हाँ एक बंदा 50,000 पे काम कर रहा है और एक बंदा जो है वो 25,000 पे काम कर रहा है और 25,000 वाला 50,000 वाला काम कर सकता है, तो हम 25,000 वाले को 5,000 रुपये और देके काम करवा लेंगे, तो 20,000 रुपये का फायदा हुआ ना। तो ये सारी कंपनियां सोचती हैं भाई, तो वो क्या करती है भाई कि वही चीज़ है कि हायर अथॉरिटी या हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को निकाल देती है। तो हेड्स विल रोल का मतलब सिर्फ ये होता है, इसको याद, ये वाली बात ना याद करना, ये वाली बात आपको, आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ ये नीचे वाला याद रखना कि उच्च पद वाले लोगों को नौकरी से निकाल देना, उसको बोलते हैं हेड्स, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, डन है, हेड्स विल रोल याद रहेगा। होपलेस केस, होपलेस केस मतलब बियॉन्ड हेल्प, कैन नॉट बी क्योर्ड और हेल्प रिहेबिलिटेड, कोई उम्मीद ना होना, होपलेस केस, कहते हैं भाई ये होपलेस केस है, हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई उम्मीद नहीं है ना, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, होपलेस केस, आप उम्मीद ही ना रखो ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं होपलेस केस होना। कोई ऐसी सिचुएशन होना जिसमें बचने की उम्मीद ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं होपलेस केस। 1183 कह रहा है हियर इन अ पिन ड्रॉप, हियर इन अ पिन ड्रॉप, एब्सोल्युटली क्वाइट, अत्यधिक शांति, हियर इन अ पिन ड्रॉप। स्कूल अगर याद हो आपका, आपका एकेडमिक याद हो, ठीक है, तो मैम जब भी आते थे क्लास में इंटर करते थे तो मैम का जब दिमाग खराब होता था तो बोलते थे आई वॉन्ट अ पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या, मैं एक पिन ड्रॉप साइलेंस चाहती हूँ, बिल्कुल चुप, क्वाइट, कीप क्वाइट, राइट। तो हियर अ पिन ड्रॉप की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल ऐसी वाली शांति, बिल्कुल पिन गिरे, पिन गिरे तो वो जो वो भी सुनाई देते, वो भी क्या है, सुनाई देते। हियर मतलब सुनना, हियर अ पिन ड्रॉप मतलब क्या, अत्यधिक शांति, एब्सोल्युटली क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप होना। हियर मी आउट, हियर मी आउट का मतलब होता है एटलीस्ट लिसन टू द एंड ऑफ व्हाट आई हैव टू से, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनो। हियर मी आउट, हियर मी आउट मतलब क्या, कम से कम मेरी बात तो सुनो। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, पूरी बात सुनने को बोलना, कम से कम, यहाँ लिख रखा है, चलो यहाँ लिख रखा है भाई, कम से कम पूरी बात सुनो, हियर मी आउट एटलीस्ट लिसन टू द एंड ऑफ व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है उसका आखिरी तो सुनो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुमको ये सुनना ही नहीं है, तुम अंडरस्टैंड कर जा रहे हो, तो हियर मी आउट बोलेंगे उसको, है ना। 1185 कह रहा है हार्ट इन योर माउथ, है ना, हार्ट इन योर माउथ, हार्ट इन योर माउथ का मतलब होता है कलेजा मुंह तक आना, क्या, कलेजा मुंह तक आना, है ना। कलेजा मुंह तक आना, अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग सो इमोशनल दैट वन इज अनेबल टू स्पीक, एक ऐसी सिचुएशन आना जिसमें कोई भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है और वो बोल नहीं पा रहा है, अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करके इतना ज्यादा इमोशनल हो गया, अपनी चीजों को फेस करके इतना ज्यादा इमोशनल हो गया है कि वो उन चीजों को जब बता रहा है तो वो चीज बोल नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं हार्ट इन योर माउथ होना, हार्ट इन योर माउथ होना, डन है। हार्ट ऑफ द मैटर, हार्ट ऑफ द मैटर, हार्ट ऑफ द मैटर मतलब द सेंट्रल पॉइंट, द सेंटर ऑफ द मैटर, द सेंटर ऑफ द टॉक या फिर मैटर, ठीक है भाई, डन है। हार्ट ऑफ द मैटर, सेंटर ऑफ द मैटर, द सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु होना,
क्या होना भाई, केंद्र बिंदु होना, जिसके बारे में सारी बातें चल रही हूँ, हार्ट ऑफ द मैटर हो गया। 1187 कह रहा हार्ट डिजायर, व्हाट द हार्ट इज सेट ऑन हैविंग, किसी दिली ख्वाहिश, हार्ट डिजायर, ये इजी है भाई। हार्ट डिजायर मतलब क्या, हार्ट्स डिजायर, हार्ट्स डिजायर की मीनिंग क्या होगा भाई, दिल की तमन्ना, दिल की इच्छा, क्या, दिल की तमन्ना, दिल की तमन्ना होना या फिर इच्छा होना, ठीक है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या, सीक्रेट पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर, होल मतलब क्या, छिप जाना, हाइड के सेंस में यूज किए थे हमने, ठीक है, हाइड के सेंस में यूज किया था हमने। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब सीक्रेट, है ना, सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट नियम, सीक्रेट रूल, गुप्त नीति, है ना। 1189 कह रहा है हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मन से आभार प्रकट करना, हार्ट फेल्ट, दिल में, दिल को मान के, ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना, ठीक है, और फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस डीप इन वंस हार्ट, मैं अपने कहता हूँ भाई मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ, तो जो दिल से सॉरी और दिल से थैंक यू बोलते हो आप उसको क्या बोलते हो, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंकफुल के लिए, सॉरी के लिए नहीं, थैंकफुल के लिए क्या बोलते हो, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा आभार प्रकट करना, मन से आभार प्रकट करना, उसको बोलते हैं हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। हार्ट फेल्ट सिंपैथी, अ डीप फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड एट अनदर सॉरो, मन से सहानुभूति प्रकट करना, आप इसको सिंपैथी को, हार्ट फेल्ट सिंपैथी को पूरे पूरे को एम्पैथी भी बोल सकते हो, हार्ट फेल्ट सिंपैथी को आप पूरा पूरा एम्पैथी भी बोल सकते हो, एम्पैथी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब दिल से किसी के दुख को आप समझ रहे हो, उसको बोलेंगे क्या, हार्ट फेल्ट सिंपैथी। फटाफट से एक नजर दौड़ा लो, 1175 से दौड़ा लो, चलो। haven't got a leg to stand on, haven't got a leg to stand on मतलब क्या, having no basis for argument, argument के लिए कोई भी बेसिस ना होना, उसको बोलते हैं क्या, haven't got a leg to stand on। hawk eyed होना, hawk eyed मतलब बिल्कुल साफ होना, बहुत ही ज्यादा साफ या चील की निगाहें होना, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना, hawk eyed, राइट। हॉट हेड मतलब टू बी एंगर क्विकली, बहुत ही जल्दी से नाराज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, हॉट हेड बोलते हैं, तुनक मिजाज बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट, बाकियों से बहुत ही बेहतरीन होना, हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट मतलब बाकियों से बेहतरीन होना, बहुत ज्यादा लोग हैं उनमें से क्या होना भाई, बेहतरीन होना, उसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट। हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, लॉस्ट इन इल्यूजन, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, क्या बोल रहा भाई, कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, कल मेरे पास क्या होगा भाई, मैं इतना ज्यादा आशावादी हूँ, इतना ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कल मेरे पास रॉयल्स रॉयल्स होगी, कल, है ना, कल इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, तो उसको बोलेंगे क्या, ओवरली क्या होना भाई, ऑप्टिमिस्टिक होना, इल्यूजन की दुनिया में होना भाई, हेड इन द क्लाउड्स होना। हेड ओवर हील्स इन लव, प्यार में अंधा हो जाना, हेड ओवर हील्स इन लव मतलब क्या, टोटली इलॉजिकल बातें करना, उसको बोलते हैं क्या, हेड ओवर हील्स इन लव। 1181 कह रहा है हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल की मीनिंग क्या होती है भाई, जो ऊंचे पोस्ट पे हैं उनको नौकरी से निकाल देना, ऊंचे पोस्ट को खाली करना, दैट इज कॉल्ड हेड्स विल रोल। होपलेस केस का मतलब क्या होता है भाई, जिस केस में कोई चीज उम्मीद ही ना बची हो, बिल्कुल ना उम्मीदी हो, उसको बोलते हैं होपलेस केस होना। हियर इन अ पिन ड्रॉप, हियर इन अ पिन ड्रॉप का मतलब क्या हो गया भाई, एब्सोल्युटली क्वाइट, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, शांत रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस होना, पिन ड्रॉप साइलेंस होना, राइट। हियर मी आउट मतलब टू लिसन टू मी टू द एंड, एंड तक मुझे सुनना, ठीक है, लिस्ट एट लीस्ट लिसन टू द एंड ऑफ व्हाट आई हैव टू से, कम मेरी पूरी बात सुनना, उसको बोलते हैं क्या, हियर मी आउट, मेरी पूरी बात सुनना, हियर मी आउट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, दैट इज कॉल्ड हियर मी आउट। Heart in your mouth, a state of being so emotional, a state of being so emotional that one is unable to speak, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाना, मन में इतना ज्यादा फीलिंग का आ जाना, मतलब बिल्कुल रुआसा हो जाना, ठीक है, ताकि आप अपनी बात भी बोल ना पाओ, बोलने में दिक्कत हो रही हो, इतना ज्यादा भावुक हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, हार्ट इन योर माउथ, हार्ट इन योर माउथ। हार्ट ऑफ द मैटर, हार्ट ऑफ द मैटर मतलब द सेंटर ऑफ टॉक या द सेंट्रल पॉइंट, क्या, द सेंट्रल पॉइंट जो यहाँ रखा है, केंद्र बिंदु होना, क्या, केंद्र बिंदु होना, उसको बोलेंगे हार्ट ऑफ द मैटर। हार्ट्स डिजायर मतलब दिल की इच्छा, दिल की ख्वाहिश, दिल की तमन्ना, उसको बोलते हैं हार्ट्स डिजायर, कहते हो भाई मेरे दिल की तमन्ना ये है, हार्ट्स की इच्छा ये है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट्स डिजायर। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल मतलब क्या, हाइड करना, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या, सीक्रेट पॉलिसी होना, सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी, गुप्त नीति, राइट, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी।
11 8 9 कह रहा है हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड मतलब जिसका किसी का भी दिल से आभार प्रकट करना, दिल से थैंकफुल होना, मन से थैंकफुल होना, इनर सोल से थैंकफुल होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। हार्ट फेल्ट सिंपैथी, हार्ट फेल्ट सिंपैथी क्या कहलाती है? हार्ट फेल्ट सिंपैथी का मतलब होता है अ डीप फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड एट अनदर सॉरो ना, दूसरों के दुख पे आपको बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है भाई? फील हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट फेल्ट सिंपैथी। डन। नाउ 1191 हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट कहते हैं ना भाई, मेरा उनके साथ जो कनेक्शन है ना वो हार्ट टू हार्ट है, दिल से दिल तक का कनेक्शन है भाई। क्या? दिल से दिल तक का कनेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। क्या? हार्ट टू हार्ट। एन ऑनेस्ट एंड ओपन टॉक बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में काफी ऑनेस्ट, दो कहीं कोई सीक्रेट नहीं है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का मतलब होता है हैविंग नो सीक्रेट, हैविंग नो सीक्रेट बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके का सीक्रेट ना होना, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना। क्या? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना मतलब कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी छिपी हुई बातें नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है, हम अपनी बातें कह पाते हैं। हेवन ऑन अर्थ, धरती पर स्वर्ग होना। क्या? एब्सोल्यूट ब्लिस एंड कंटेंटमेंट, बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट या फिर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाले मोमेंट को क्या बोलते हैं? कंटेंटमेंट मीन्स क्या होता है भाई? सेटिस्फैक्शन, 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 सेटिस्फाइड होना, उसको बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, है ना, पूरी तरीके से। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस एंड कंटेंट मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन। ब्लिस मीन्स व्हाट? हैप्पीनेस। अब ये सारी छोटी छोटी बातें मैं लिखने लगूं तो टाइम कितना किल होगा आपको ही पता है, ये आपको आता है, इतनी सारी वोकैब हमने करी हुई है कि ये चीज आपको अंडरस्टूड है। हैवी हैंडेड, हैवी हैंडेड मतलब क्या? भारी मन से, लोगों की इच्छा के विरुद्ध, भारी मन से। ऑपरेसिव, फुल फोर्सफुल एंड अगेंस्ट पीपल्स विल। हैवी हैंडेड भारी, कहता भारी हाथ। भारी हाथ का मतलब क्या होगा भाई? हैवी हैंडेड की मीनिंग क्या हो जाएगी? भारी हाथ। तो भारी हाथ की मीनिंग क्या होगी? बताओ जरा। हैवी हैंडेड, राइट, हैवी हैंडेड। डन। हैवी हैंडेड हो गया भाई, इजी है हैवी हैंडेड। देखो आ जाओ। हॉर्नेस्ट, हॉर्नेट्स क्या लिखा भाई? हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब क्या? कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को आप छेड़ रहे हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या? हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब क्या? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो। ओपन अप अ सेंसिटिव इशू और टॉपिक, किसी संवेदनशील मुद्दे को उठाना, उसको क्या बोलते हैं भाई? हॉर्नेट्स नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हॉर्नेट्स नेस्ट, नेस्ट बोलेंगे। डन है। हाइट ऑफ एक्सटैसी, एक्सटैसी मतलब क्या होता है भाई? ब्लिस, हैप्पीनेस, है ना, ब्लिस और हैप्पीनेस। हाइट ऑफ, हाइट मतलब पीक, है ना, ठीक है, राइट। तो पीक ऑफ जॉय एंड ब्लिसफुलनेस, खुशी की हद होना। हाइट ऑफ एक्सटैसी, एक्सटैसी कई बार सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जा चुका है। एक्सटैसी याद रखेंगे आप, है ना। चलो। हाइट ऑफ हिज करियर, अपने करियर की ऊंचाई पर होना मतलब हाई पॉइंट पे होना, हाई पॉइंट पे होना। करियर की ऊंचाई पे होना मतलब क्या? हाई पॉइंट पे होना। बहुत ही ज्यादा हाई पॉइंट पे कोई है तो वो अपने करियर की ऊंचाई पर है। हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर मतलब क्या? बिकमिंग हीटेड अप एंड गेटिंग एंग्री, गर्म मिजाज होना, तुनक मिजाज होना। हॉट अंडर द कॉलर, कॉलर आप समझते ही हो, कॉलर के अंदर गर्मी होना मतलब क्या? बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई? बहुत ज्यादा गुस्से में होना। बहुत ज्यादा गुस्से में होना, हॉट अंडर द कॉलर, हॉट अंडर द कॉलर, गुस्से में होना। हिस्टेरिया ब्रोक आउट, हिस्टेरिया क्या होगा भाई? ब्रोक आउट, विपल्लव होना मतलब क्या? पेंडेमोनियम ब्रोक लूज, पेंडेमोनियम ब्रोक लूज, पेंडेमोनियम क्या हुआ भाई? ब्रोक लूज। हिस्टेरिया ब्रेकआउट क्या मीनिंग होगी भाई? पेंडेमोनियम ब्रोक आउट। अब ये हिस्टेरिया की मीनिंग क्या होती है और पेंडेमोनियम की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि दोनों तो हमने लिख लिया है यहाँ पे, है ना, और मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। हिस्टेरिया की मीनिंग होती है कि भाई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाना,
बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाना, केओस की कंडीशन स्टार्ट हो जाना, किसकी भाई, केओस की, डिसऑर्डर की, है ना, अप्रोर करने के, डिसऑर्डर, अप्रोर कहते हैं भाई टुमल्ट, विद्रोह वाली बात, है ना, टुमल्ट या फिर क्या, विद्रोह, है ना, अप्रोर करना, है ना, उस कंडीशन को पाना उसको बोलते हैं क्या, हिस्टीरिया ब्रोक आउट होना, पेंडेमोनियम ब्रोक लूज, है ना, पेंडेमोनियम ब्रोक लूज मतलब क्या, किसी कंट्री के अंदर हिस्टीरिया ब्रोक आउट हो गया, मतलब क्या, वहां पे अब उपद्रव, दंगा फसाद का हो जाना। डन है। हॉट अंडर द कॉलर मतलब क्या, हॉट अंडर द कॉलर मतलब बिकमिंग हीटेड अप एंड गेटिंग एंग्री, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, नाराज हो जाना, उसको बोलते हैं हॉट अंडर द कॉलर। हाइट ऑफ हिज करियर मतलब अपनी करियर के पीक पे होना, पीक मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ हिज करियर मतलब पीक, पीक भी समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ एक्सटेसी मतलब क्या होगा भाई, अब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, है ना, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस। हॉर्नेट्स नेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, हॉर्नेट्स नेस्ट की मीनिंग होगी क्या, सेंसिटिव मुद्दे पे खुल के बात करना, सेंसिटिव मुद्दे पे खुल के बात करना। हैवी हैंडेड, हैवी हैंडेड मतलब क्या होता है, ऑपरेसिव होता है, हैवी हैंडेड क्या, ऑपरेसिव, भारी मन से लोगों के इच्छा के विरुद्ध। हेवन ऑन द अर्थ मतलब उसका मतलब होता है क्या, सेटिस्फेक्शन या ब्लिस वाली फीलिंग लाना, है ना, उसको बोलते हैं हेवन ऑन द अर्थ। हार्ट टू हार्ट मतलब क्या होता है, हैविंग नो, क्या, हैविंग नो सीक्रेट बिटवीन टू पीपल मतलब कोई भी सीक्रेट नहीं होना, सारी बातें खुल के बोलना। हार्ट फेल्ट सिंपैथी का मतलब क्या होता है भाई, हार्ट फेल्ट सिंपैथी की मीनिंग होती है सर कि बिल्कुल हार्ट मतलब क्या, बिल्कुल डीप फीलिंग रखना किसी के दुख को लेके, कोई सदमे में है तो उसके लिए बिल्कुल सहानुभूति की भावना रखना, उसको बोलते हैं क्या, हार्ट फेल्ट सिंपैथी। हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड की मीनिंग क्या हो गई भाई, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड की मीनिंग हो गई भाई कि ऐसी फीलिंग रखना जो अपने मन से थैंकफुल हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या, सीक्रेट पॉलिसी। हार्ट्स डिजायर मतलब क्या, दिल की इच्छा होना, मन की भावना होना, दिल की इच्छा, दिल की तमन्ना होना, हार्ट्स डिजायर। हार्ट ऑफ द मैटर होना, द सेंट्रल पॉइंट होना, सेंट्रल पॉइंट किसी बात का। हार्ट इन योर माउथ का मतलब होना बहुत ज्यादा भावुक होना, बहुत ज्यादा क्या होना भाई, कलेजा मुंह में आना, ऐसा बोलते हैं। हियर मी आउट मतलब जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर दूं तब तक सुनना, हियर मी आउट कहलाता है। हियर अ पिन ड्रॉप मतलब क्या होता है, सॉरी, हियर अ पिन ड्रॉप मतलब क्या होता है, हियर अ पिन ड्रॉप की मीनिंग होती है कि बिल्कुल साइलेंस रखना, एक्सट्रीम लेवल का साइलेंस रखना। होपलेस केस का मतलब होता है जिसमें कोई उम्मीद ना हो। हेड्स विल रोल का मतलब होता है जो ऊंचे पोस्ट पर हो उनको अपने उनकी नौकरी से निकाल देना। हेड्स विल रोल की मीनिंग हो जाएगी। हेड ओवर हील्स इन लव का मतलब क्या होता है भाई, इलॉजिकल बातें करना, क्या करना भाई, इलॉजिकल बातें करना। हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग होती है क्या, लॉस्ट इन इल्यूजन, इल्यूजन में खो जाना, है ना, इल्यूजन में खोना, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना। हेड एंड शोल्डर्स एबव द रेस्ट मतलब बाकी से सबसे बेहतर होना। हॉट हेडेड मतलब क्या, गुस्से में होना, हॉट हेडेड मतलब क्या, गुस्से में होना। हॉट आइड मतलब क्या होता है भाई, हॉट आइड की मीनिंग होती है बिल्कुल फोकस्ड होना। हैवेंट गॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होता है बिना किसी बेसिस का आर्गुमेंट होना, ठीक है ना, जो ऐसा आर्गुमेंट जिसकी कोई बेसिस ना हो, कोई बेस ना हो। होल अप फॉर अ वाइल का मतलब होना टू हाइड, छिप जाना थोड़ी देर के लिए। हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब ओवरली इमोशनल, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना। हैव योर हैंड्स फुल की मीनिंग क्या होगी भाई, हैव योर हैंड्स फुल की मीनिंग होगी बहुत ज्यादा बिजी होना। हॉलो लेग की मीनिंग होना बहुत ज्यादा खाना, ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाना, राइट। हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड मतलब क्या, लॉजिकल होना, बैलेंस्ड होना, है ना, और क्या भाई, रियलिस्टिक वर्ल्ड में होना, उसको बोलते हैं क्या, हैव योर फीट ऑन द ग्राउंड। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत ज्यादा कामों में उलझ जाना। डन है। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। देखो इजी है, सारे इजी हैं, आपको मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो पाए। 1199 क्या कह रहा है, 1199 कह रहा है सर, हेल्ड इन हाई स्टीम, स्टीम मतलब क्या, रिस्पेक्ट, अच्छा, एडोर, अडमायर, एक्सटॉल, रिवियर, ये सब क्या हो गया भाई, स्टीम की मीनिंग होगी। हेल्ड इन आई हाई स्टीम मतलब रिस्पेक्टेड वेरी हाईली, बहुत ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में पहुंचना। हेल्ड इन हाई स्टीम, हेल्ड इन हाई स्टीम की मतलब की मीनिंग क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाना। और ये सिनोनिम है, ये सारे सिनोनिम है, आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है भाई याद। और ये ठीक है ना, एकोलेड भी होता है, एकोलेड भी लिख सकते हो, एकोलेड, राइट। चलो, हेल्प फॉर द नीडी, हेल्प फॉर द नीडी, नीडी मतलब जो जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है। चैरिटी फॉर दोज नॉट सो वेल ऑफ एज योर सेल्फ, जरूरतमंदों की सहायता करना। हेल्प फॉर द नीडी मतलब क्या, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी मदद करना, जिनके पास
पास कुछ नहीं है, उनकी मदद करना हेल्प फॉर द नीडी कहलाया। क्या कहलाएगा भाई? हेल्प फॉर द नीडी। चैरिटी फॉर दोज नॉट सो वेल ऑफ एज योर सेल्फ, राइट। तो ये कितने हो गए भाई? अच्छा, हेल्प फॉर द नीडी को हम क्या बोल सकते हैं? एल्ट्रुइस्टिक नेचर वाला भी बोल सकते हैं। क्या? एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक नेचर वाला, हेल्पफुल, परोपकारी, फिलेंथ्रोपिक भी बोल सकते हैं, परोपकारी भी बोल सकते हैं। परोपकारी, वन वर्ड में आप इसको परोपकारी भी लिख सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक भी लिख सकते हो। हेल्प द नीडी, जो क्या करता है भाई? जो जरूरतमंदों की सहायता करता है। डन है ना? वोकेबलरी के एडियम्स के हमने कितने करे हुए हैं? 1200 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें, आगे मेरा इंतजार करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च कर दिया है एसएससी जीएस थ्योरी की किताब 2026-27 के लिए। 4th एडिशन है इसका। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। क्या खास बात है इसकी मैं आपको बताऊंगा। बहुत यूनिक किताब है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपका कमजोर है या जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। इससे थ्योरी समझ सकते हैं आप। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सब सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, और जो एसएससी के एग्जाम है उसके लिए ये मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है ये। और इसमें जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है वो भी सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है ये। आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे ये किताब मिलेगी आपको। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किताब। और जो इस किताब की खास बात क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, वो क्वेश्चन के आधार पे पीछे रिवर्स किया जाता है उसको कि भाई इसके ऊपर कौन सी थ्योरी बनती है। मतलब कि क्वेश्चन पहले स्टडी होते हैं, उसके बाद में थ्योरी बनती है, जिससे कि और उसको फिर सीक्वेंस दिया जाता है जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एक बेटर ढंग से मोस्ट रेलिवेंट कंटेंट को समझ पाए। क्या है आज के टाइम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थ्योरी भी उसी के अनुसार हो। इरेलीवेंट थ्योरी न पढ़े, वो रेलिवेंट थ्योरी पढ़े। और ये पढ़ने के बाद में जो 6500 एमसीक्यू वाली किताब अगर कोई बच्चा करता है तो बहुत ही शानदार तरीके से क्या है उसकी तैयारी हो जाएगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, 60 डे सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग की गई है इस किताब पे। और एसएससी एग्जाम से स्पेसिफिक ये किताब है, मार्केट में ओनली बुक है ये जो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड है। इसका मतलब मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में किताब अलग अलग आती है। और ये कहाँ पे? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, इस सब पे मिलेगी आपको। पेपर क्वालिटी पिनेकल की आपको पता है, बाइंडिंग क्वालिटी ये सब बहुत अच्छी होती है। और हर किताब पे आपको ये वाली यूनिक आईडी होती है जिससे गारंटी मिलती है कि आप इसको स्कैन करेंगे पता चलेगा, और इसको रजिस्टर कर लीजिए। इससे आपको 50 पॉइंट भी मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास है या ई बुक है, जो भी डिजिटल कंटेंट है वो आप खरीद सकते हैं। तो इससे आपकी किताब का पता चलेगा कि ये वास्तव में ओरिजिनल किताब है। और ये हर किताब पे होता है यूनिक आईडी। अब मैं आपको इसके इंडेक्स पे भी लिए चलता हूं जिससे आप समझ पाएं। और ये इंडेक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिनेकल की वेबसाइट के ऊपर है, जिससे आपको पता चले कि इंडेक्स और कुछ पेजेस दिए हुए हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या कंटेंट होगा इसमें और किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। तो ये कंटेंट जरूर आप देख लें। इनबॉक्स में ये आपको इंडेक्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिनेकल की वेबसाइट पे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग आती है, कॉमा भी फर्क नहीं है, दोनों किताबें बिल्कुल सेम होती है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो, पहले स्टैटिक जीके का कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद में कितने चैप्टर? स्टैटिक जीके के लगभग 71 चैप्टर है। 71 चैप्टर। फिर एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है, उसके बाद में मिडल हिस्ट्री, उसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नजर आएगी, ये देखिए। ठीक है, और ये साथ में क्या, ये नंबर ऑफ डेज कि कौन से दिन ये आप करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन मिल जाती है करने को। बायोलॉजी होगी, उसके बाद में आप चलेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बाद में फिर ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। ये इंडेक्स था और ये थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। थ्योरी आपको इस तरह से मिलेगी जो मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट है। इसी तरह के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं। तो पिनेकल की किताब से अगर तैयारी करते हैं, एसएससी से मोस्ट रेलेवेंट किताब बन जाती है एसएससी की। और उसके बाद में आप एमसीक्यू किताब जरूर कर लें, जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? थ्योरी का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट।